हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का चाणक्य क्लासेज की सुपर डुपर डोज श्रृंखला में। और दोस्तों, मैं हाजिर हूं आप सभी के बीच में। आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो है डीएनए और आरएनए से संबंधित। डीएनए और आरएनए से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए बहुत ही शॉर्ट टाइम में एक छोटा सा जो है वीडियो आपको बताती हूँ, एक फास्ट रिवीजन किसका, डीएनए और आरएनए का। डीएनए और आरएनए हम क्लास जो है 8th और 9th से पढ़ते आ रहे हैं, ये शब्द सुनते आ रहे हैं, डीएनए आरएनए। आखिरकार डीएनए और आरएनए है क्या? तो सबसे पहले देखो दोस्तों, ये एक जो इमेज आपके सामने दिखाई दे रही है, ये है डीएनए और आरएनए की द्विकुंडलित संरचना, जो हम क्लास 9th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो सवाल आता है कि डीएनए और आरएनए क्या है। पहला प्रश्न क्या है कि डीएनए एंड आरएनए क्या है। दोनों के पीछे देखिए कि आखिर ये क्या है, कॉमन चीज क्या दिख रही है, एनए। एनए का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लिक एसिड, है ना, न्यूक्लिक अम्ल। हिंदी में क्या कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, न्यूक्लिक एसिड। क्या है, न्यूक्लिक एसिड कह दीजिए या न्यूक्लिक अम्ल कह दीजिए। इंग्लिश में एसिड यूज होगा, हिंदी में क्या होगा, अम्ल होगा। तो ये क्या है दोस्तों, न्यूक्लिक अम्ल है। और इसी में से देखिए न्यूक्लिक अम्ल के ही दो प्रकार आपको देखने को मिल रहे हैं। एक तो आपको मिल रहा है डीएनए, क्या मिल रहा है दोस्तों, डीएनए, और एक क्या है, आरएनए। डीएनए में जो शर्करा है वो किस रूप में पाई जा रही है, डीऑक्सीराइबोज के रूप में पाई जा रही है। जबकि आरएनए में जो है आपकी शर्करा किस रूप में पाई जा रही है, राइबोज के फॉर्म में पाई जा रही है। इसीलिए जो डीएनए का फुल फॉर्म आप पढ़ते हैं, तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या बनता है दोस्तों, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या बनता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये जो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये किसका फुल फॉर्म है, डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आरएनए का अगर आप फुल फॉर्म पढ़ते हैं दोस्तों, ये है आरएनए, तो इसका होगा राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये आपके किसका फॉर्म है, आरएनए का है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब आपको पता चल गया होगा कि डीएनए और आरएनए दोस्तों क्या है, ये सिर्फ क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं और कुछ नहीं है। अब देखिए सबसे पहला जो सवाल आता है कि डीएनए आखिरकार पाया कहाँ जाता है ना। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आप देखते हैं कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो काफ़ी सारी जगह पर आपको पढ़ने के लिए मिलता है कि डीएनए कहाँ पे पाया जाता है। तो डीएनए के लिए जब आप पढ़ते हैं तो कई लोग कई जगह पर आपके लिखा रहता है कि ये कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि डीएनए उपस्थित होता है, तो केंद्रक में उपस्थित होता है दोस्तों। लेकिन केंद्रक के अलावा जो हमने साइंस में पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो आप कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपके क्या मिलेगा, डीएनए मिलता है। डीएनए उपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। और साथ ही साथ अगर आप पादपों में पढ़ते हो, तो पादपों में ये किस में होता है, लवक जो बोलते हैं उसमें उपस्थित होता है। तो केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में दोस्तों ये उपस्थित रहता है क्या, डीएनए। तो अभी आपको पता चल गया कि ये डीएनए कहाँ उपस्थित है, सिर्फ केंद्रक में नहीं बल्कि कहाँ कहाँ पर उपस्थित है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में, और पादपों में जो होता है लवक वहां पर होता है। अगला प्रश्न आता है कि आखिरकार डीएनए किसका बहुलक है, डीएनए का किसका बहुलक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने आता है। तो डीएनए बहुलक किसका होता है दोस्तों, उत्तर दीजिए। सबसे पहला सवाल जो होता है वो है कि बहुलक क्या है। एक जैसी जो इकाई होती है दोस्तों, एक जैसी इकाई मिलने पर क्या बनता है, बहुलक, है ना। तो आप पढ़ रहे हैं किसके लिए, डीएनए के लिए। डीएनए बहुलक किसका है, डीएनए का बहुलक क्या है। बहुलक की अगर बात की जाती है तो पहले पूछते हैं कि बहुलक क्या है। तो एक जैसी इकाई क्या होता है दोस्तों, एक जैसी इकाई मिलने पर क्या होता है, क्या तैयार होता है, मिलने पर क्या बनता है, बहुलक बनता है। एक जैसी जब इकाई मिलती है तो क्या बनता है दोस्तों, बहुलक बनता है। क्लियर हुआ। अब देखिए बहुलक बनता है। अब हम बात करें डीएनए के बहुलक की, तो दोस्तों डीएनए का बहुलक जो होता है वो होता है न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। डीएनए का बहुलक क्या है, न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है, इसका बहुलक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या क्या चीजें होती है। तो दोस्तों जो आपका न्यूक्लियोटाइड है इसमें क्या क्या चीजें होती है, तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है, शर्करा होती है। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, शर्करा होती है। शर्करा के साथ साथ अगर आप पढ़ते हो
तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, फॉस्फेट होता है, नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। क्या क्या होता है, नाइट्रोजन क्षारक होगा, और साथ ही साथ क्या होता है, नाइट्रोजन क्षारक के अतिरिक्त क्या होता है, फॉस्फेट भी होता है। क्लियर हुआ आपके को। ये जो है क्या है, न्यूक्लियोटाइड जो है किसका बहुलक है, ये बहुलक है डीएनए का, और इसमें फॉस्फेट होगा, नाइट्रोजन क्षारक होंगे, साथ में क्या होगी, शर्करा होगी। क्लियर है। प्रोटीन का जो बहुलक होता है एमिनो अम्ल होते हैं। क्लियर है। तो चलिए देखिए, ये है आपके जिसके बारे में हमने डीएनए के बहुलक के बारे में पढ़ा, डीएनए कहाँ उपस्थित होता है ये पढ़ा है। फिर ये जो आपके सामने एक द्विकुंडलित जो है दोस्तों, क्या दिखाई दे रही है, संरचना दिखाई दे रही है किसकी, डीएनए की। तो डीएनए दोस्तों अगर आप पढ़ते हो ना, शर्करा सभी में जो होती है सेम ही होगी, फॉस्फेट भी सेम होता है, लेकिन हम कहते हैं ना सबका डीएनए अलग होता है। तो सबका जो डीएनए अलग होता है फ्रेंड्स, उसका रीजन क्या होता है, उसमें जो उपस्थित आपके क्या होते हैं, नाइट्रोजन क्षारक अलग अलग होते हैं, इसलिए सबका डीएनए भी क्या होता है, अलग अलग होता है। नाइट्रोजन क्षारक कितने प्रकार के होते हैं, तो ये देखिए, ये नाइट्रोजन क्षारक हैं AGTC। कैसे लिखते हो, AGTC, ये क्या है, नाइट्रोजन क्षारक के प्रकार हैं। क्या है दोस्तों, नाइट्रोजन क्षारक के प्रकार। नाइट्रोजन क्षारक के प्रकार कितने हो गए, तो 4 प्रकार हो गए, एडेनिन, गुएनिन, थाइमिन और साइटोसिन। ये 4 जो है प्रकार हैं किसके, ये नाइट्रोजन क्षारकों के प्रकार हैं। तो ये आपके जो है अभी हमने पढ़ा है किसके लिए, डीएनए के में जो उपस्थित नाइट्रोजन क्षारक है उनके बारे में। अब अगर आपसे दोस्तों पूछ लेते हैं, अगर ये पूछा जाता है कि आखिरकार जो ये द्विकुंडलित संरचना है किसकी, डीएनए की, जो डीएनए और आरएनए जो आप पढ़ते हो, इसकी द्विकुंडलित संरचना जो आप पढ़ते हो, तो इसके इस मॉडल को क्या नाम दिया जाता है, तो दोस्तों इस मॉडल का नाम क्या है, हेलिक्स मॉडल। ये जो आप इस तरीके से बनाते हो ना, इस तरीके से, ये क्या है, हेलिक्स मॉडल है। इसको क्या नाम दिया गया है, हेलिक्स मॉडल। और हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, डीएनए और आरएनए के लिए जो हेलिक्स मॉडल है, इसका नाम क्या हमने रखा है, दिस इज हेलिक्स मॉडल। ये क्या है दोस्तों, हेलिक्स मॉडल है। और हेलिक्स और मॉडल किसने के द्वारा दिया गया, वॉटसन और क्रिक द्वारा। ये जो है किसके द्वारा बनाया गया है, वॉटसन व क्रिक द्वारा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि वॉटसन और क्रिक ने ये बनाया था, इस मॉडल को क्या नाम दिया गया है, इस मॉडल को हेलिक्स मॉडल नाम दिया गया दोस्तों। और ये जो कब बनाया गया था, या इसकी खोज कब की गई थी, तो आप लिखेंगे कब होती है, 1953 में। कब की गई थी दोस्तों, 1953 में की गई। और हेलिक्स मॉडल के लिए वॉटसन और क्रिक को जो है दोस्तों कौन सा पुरस्कार दिया गया, इनको पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, कौन सा, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वॉटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया है, इस हेलिक्स मॉडल के लिए दिया गया है। और कब दिया गया है ये पूछ ले तो लिख देना 1962 ईस्वी में इनको जो है दोस्तों क्या किया गया था, ये जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूंगी कि अगर आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए जो है उसको किसने बनाया था, तो अगर प्रयोगशाला में पूछा जाएगा तो ये क्रेडिट किसको मिलता है, प्रयोगशाला में बनाने का क्रेडिट मिलेगा हरगोविंद खुराना को। किसको मिलता है दोस्तों, हरगोविंद खुराना को दिया जाता है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां थी, कुछ प्रश्न बनते हैं आपके सामने डीएनए और आरएनए से संबंधित। कल इसका दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, धन्यवाद।